हेलो एवरीवन, पीजी सेमेस्टर थर्ड सीसी 14 और टॉपिक है गांधीयन आइडियोलॉजी एजुकेशन। शिक्षा के प्रति गांधी जी के विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, पर उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अतः गांधी जी ने जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना एवं उनके शिक्षा दर्शनों का मूर्त रूप है। अतएव उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था वह अद्वितीय है। उनका मानना था कि मेरे प्रिय भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। अतः संसार के लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ वे एक महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। महात्मा गांधी और भारतीय शिक्षा। गांधी जी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि गांधी जी ने भारत की शिक्षा के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था उससे पाया था भारत में शिक्षा सरकारों के बजाय समाज के अधीन थी। स्वर्गीय डॉक्टर धर्मपाल प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक रहे हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीति और शिक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण शोध किया है। गांधी जी के वाक्य द ब्यूटीफुल ट्री को जस का तस लेकर डॉक्टर धर्मपाल ने अपने शोध शुरू किया और अंग्रेजों और उससे पूर्व के समस्त दस्तावेज खंगाले। जो कुछ भारत में मिला उन्हें संग्रहालय और ग्रंथालयों से लिया, और जो जानकारी भारत से बाहर ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ तक कि सर थॉमस रो से लेकर अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक की इंग्लैंड में उपलब्ध थी, उसे वहाँ जाकर खोजा। धर्मपाल जी ने अंग्रेज कालीन घटनाओं का जो ऐतिहासिक अन्वेषण कर यह साबित किया कि जिस प्रकार उन लोगों में न केवल हमारे अर्थशास्त्र और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर हमारे पूरे अर्थतंत्र को डस लिया, बल्कि भारत का सांस्कृतिक, साहित्यिक, नैतिक और आध्यात्मिक विखंडन भी किया, जिससे भारत अपना भारतपन ही भूल गया और अंग्रेजी शिक्षा के आच्छन्न से यहाँ के कुछ बड़े घरानों के लोग भारत भाग्य विधाता बन गए। गांधी जी के आधारभूत शिक्षा दर्शन सिद्धांत। गांधी जी ने शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, शिक्षा बालक के मानवीय गुणों का विकास करना है, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके। सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादन उद्योगों के माध्यम से दी जाए। शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों को बेरोजगारी से मुक्त कर सके। अतः गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में जाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना है। अतः बालक के सर्वांगीण विकास हेतु उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास भी बहुत जरूरी है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों को हम इस प्रकार ले सकते हैं या इसके 2 भागों में बांटकर इसकी बात कर सकते हैं। शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य और सर्वोच्च उद्देश्य। तत्कालिक उद्देश्य जिनको नियमित शिक्षा के माध्यम से शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है, उसे इस प्रकार कहा जा सकता है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य
गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, बालक आत्मनिर्भर बन सके और बेरोजगारी से मुक्त हो। सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी ने संस्कृति को शिक्षा का आधार माना। उनके अनुसार मानव के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए। पूर्ण विकास का उद्देश्य। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जिससे बालकों के शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक विकास हो सके। नैतिक अथवा चारित्रिक विकास। गांधी जी ने चारित्रिक एवं नैतिक विकास को शिक्षा का उचित आधार माना है। मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी का आदर्श सा विद्या या विमुक्ति अर्थात शिक्षा ही हमें समस्त मान बंधनों से मुक्ति दिलाती है। अतः गांधी जी शिक्षा के द्वारा आत्मविकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना चाहते थे। शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत वे सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते थे। अतः मनुष्य का अंतिम एवं सर्वोच्च उद्देश्य आत्मा में अनुभव करना है या आत्मा से अनुभव करना है। गांधी जी की बेसिक अथवा बुनियादी शिक्षा। महान इतिहासकारों के शब्दों में बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है, ऐसा अविनाश लिंगम ने भी लिखा है। सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा गया था, उसमें अपनी बेसिक या बुनियादी शिक्षा की नई योजना को प्रस्तुत किया, जो मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित तथा उद्योगों पर आधारित थी। जामिया मिलिया के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जाकिर हुसैन समिति का निर्माण किया गया तथा गांधी जी के शिक्षा संबंधी विधायें तथा सम्मेलन द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों के आधार पर नई तालीम बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार की गई। 1938 में हरिपुर के अधिवेशन में इस रिपोर्ट की स्वीकृति दी गई, जो वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुनियादी शिक्षा की कई सारी विशेषताएं इस प्रकार कही जा सकती हैं। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है। 7 से 14 वर्ष के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हिंदी भाषा का अध्ययन बालकों एवं बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से होता है। चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पी बनाकर स्वावलंबी बनाया जाए। शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को समझ सके। शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाए ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीवकोपार्जन कर सके। शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्राम तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसाय घनिष्ठ रूप से संबंधित हों। बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुएं जिनका प्रयोग कर सके एवं उनको बेचकर विद्यालय के ऊपर कुछ व्यय कर सके। पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष हो। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी गई। चूंकि बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नजदीक थी, साथ ही साथ सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी हुई थी तथा सीखे हुए आधारभूत शिल्प के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सकता था, अतः यह शिक्षा हमारे जीवन के बुनियाद या आधार से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका नाम बुनियादी या आधारभूत शिक्षा का रखा गया। गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारधारा की प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त व्याख्या का मूल्यांकन करते हुए किया जा सकता है। तो इस तथ्य पर हम पहुंचते हैं कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।